मैं एन.के. ठाकुर आज वर्गमूल के एक्सरसाइज में कुछ आसान सवालों को हल करने का सही तरीका के बारे में जानेंगे। ये सभी सवाल आसान होते हैं, बस तरीका सही होना चाहिए। तो देखिए, एक एक कर आज सवाल देखेंगे। पहला सवाल जैसे है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे आपका लिखा हुआ है 0.361 बाय 0.00169 दिया हुआ है। अब इस टाइप के जो भी सवाल आते हैं वर्गमूल में, सबसे पहले इसमें अंश और हर में पॉइंट के बाद सभी डिजिट को सेम करना पड़ता है। सभी डिजिट सेम करिएगा तो आसानी से आपको सॉल्यूशन हो जाएगी। सभी डिजिट को सेम कर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, इससे आसान रहता है। तो देखेंगे, तो हर में देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद आपका 1 2 3 4 5 डिजिट है, और अंश में देख रहे हैं पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है। तो ऊपर दोनों सेम करने के लिए डबल जीरो बैठाएंगे। दोनों सेम हो गया। अब पॉइंट को एलिमिनेट कर देते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल हो गया। अब हमें इसे लिख सकते हैं 361 इंटू 100 बाई 169 इक्वल टू 361 का रूट हो जाएगा 19 और 100 का रूट हो जाएगा 10 और नीचे 169 का रूट हो जाएगा 13। तो मेरा आंसर आ जाएगा 190 बाई 13। फाइनल आंसर, दिस इज आंसर इज डी नंबर ऑप्शन जाएगा आपका। इसी तरह सेकेंड सवाल को देख रहे हैं। जैसे आपका सेकेंड सवाल में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रूट ओवर 484.4 0.289। अब इसे हम पॉइंट को सेम करते हैं, पॉइंट के बाद डिजिट को सेम करेंगे। तो ऊपर में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और नीचे में पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। तो ऊपर में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो इसमें हम 100 बैठा देते हैं। अब पॉइंट को एलिमिनेट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 484 इंटू 100 और नीचे आ जाएगा 289। तो 484 का रूट हो जाएगा 22 और 100 का रूट हो जाएगा 10 और नीचे 289 का रूट हो जाएगा 17। तो इसका आंसर आ जाएगा समथिंग 220/17। 220/17। अब इसे हम डिवाइड कर देते हैं या इतना पर भी छोड़ सकते हैं। जैसे 17 एकम 17, 17 एकम 17, बचा आपका 5 और 17 दूना 34, 16/17। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर आएंगे। दिया हुआ है 0.081 इंटू 0.484 डिवाइड बाय 0.0064 इंटू 6.25। तो ऊपर अंश में पहले गिन लेंगे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, और नीचे हर में 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। तो दोनों अंश और हर में पॉइंट के बाद डिजिट सेम है, तो इसे हम आसानी से पॉइंट को हटा सकते हैं। पॉइंट ये हट गया, तो फाइनल आ गया आपका ऊपर में अंश में 81 गुने 484/64 गुने 625। अब 81 का रूट हो गया आपका 9, 484 का रूट हो गया 22, 64 का रूट हो गया 8 और 625 का रूट हो गया
25। अब इसे हम काट भी सकते हैं और 4 दूना ये 2 चौके 8 और 2 11 हैं, तो ये आपका आ गया 9 नामा 99, यानी 9 11 99 बाय 25 चौके 100। आइए हम पॉइंट बैठा देंगे 0.99। ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं सवाल चौथा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है। तो देखिए पॉइंट के बाद ऊपर में अंश, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है पॉइंट के बाद, ये अंश में पॉइंट के बाद ऊपर में टोटल मिलाकर 6 अंक हैं, तो इससे हम 81 इंटू 324 इंटू 4624 बाय 15625 इंटू 289 इंटू 729 इंटू 64, इस तरह हम लिख सकते हैं। अब 81 का रूट हो गया 9 इंटू 18 गुने 68 बटे 125 गुने 17 गुने 27 गुने 8। अब इसे काट देंगे, 9 तिया 27, 3 छके 18 और 17 चौका 68, तो ये आ गया फाइनल 24 बटे 1000 इजकल टू 0.024। फाइनल आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह बनेगा, क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह बनेगा और क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह बनेगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपका रूट ओवर x पर पावर -1 इंटू वाई इंटू रूट ओवर y पर पावर -1 इंटू जेड इंटू रूट ओवर z पर पावर -1 इंटू एक्स दिया हुआ है। अब इसे हम जब x पर पावर -1 या y पर पावर -1 या z पर पावर -1 हो, तो पावर -1 रहने के बाद इसे हम 1/x भी लिख सकते हैं, पावर माइनस होने पर उसे बट्टे में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका y/x इंटू ये हो जाएगा z/y, ये हो जाएगा आपका x/z फाइनल। अब इसमें सभी का पावर 1/2 1/2 1/2, तो इसे हम एक लाइन से सभी को लिख सकते हैं अंदर में y/x इंटू z/y इंटू x/z। अब ये आपस में सभी कट जाएगा, तो फाइनल आंसर जो आ जाएगा आपका 1 का रूट इजकल टू 1। ऑप्शन नंबर आपका ए फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को पर कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।